इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू कर रहे हैं, मैनकाइंड फार्मास्यूटिकल्स की एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है लिपिकाइंड CV20। ठीक है, इस ड्रग के अंदर, इस ब्रांड के अंदर दो तरह की ड्रग्स हैं, अटोर्वास्टेटिन पहली ड्रग और क्लोपिडोग्रेल दूसरी ड्रग। और दोनों ही ड्रग्स क्या ही खूबसूरत तरह की मेडिसिन हैं। अटोर्वास्टेटिन इंसान के जिस्म का कोलेस्ट्रॉल बड़ी खूबसूरती से कंट्रोल करता है, जबकि साथ ही साथ जो क्लोपिडोग्रेल है वो आपके ब्लड को जमने से बचाता है, आपको जो ब्लड में क्लॉट बन जाता है उसको होने से बचाता है। मुख्तलिफ तरह की डोजेज इसकी आती हैं 10, 20, 40, 80 मिलीग्राम में, कि इंसान के जिस्म में जो लिपिड है ना, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल ये एक तरह का लिपिड है, LDL एक तरह का लिपिड है, ट्राइग्लाइसराइड्स एक तरह के लिपिड्स हैं। कभी कभी जब ये लिपिड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएं, ये ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, अमराज़े कल्ब में इंसान मुब्तला हो सकता है। तो फिर ऐसे मसले से बचने के लिए एंटी हाइपरलिपिडेमिक्स यानी अटोर्वास्टेटिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको बड़े सारे मसलों से बचा लेता है। जैसे अमराज़े कल्ब में शामिल है हार्ट अटैक, तो पहले से अगर किसी को हार्ट अटैक है तो वो दोबारा इस तरह के मसले से आपको बचाएगा। स्ट्रोक हो चुका हो तो आपको इस मसले से बचाएगा। किसी का पहले से ही ब्लॉकेज हार्ट ब्लड वेसल में बनी हुई है, उस ब्लॉकेज से आपको बचाएगा और मजीद ब्लॉकेज को बढ़ाने नहीं देगा। किसी के हार्ट में प्रॉब्लम है, कोरोनरी सिंड्रोम है, जैसे अनस्टेबल एंजाइना हो गया, या हार्ट अटैक हो जिसकी दो किस्में हैं, एनस्टेमी और स्टेमी, दोनों तरह के हार्ट अटैक में ये मेडिसिन इस्तेमाल होती है। अगर किसी का स्टंट लगा हुआ है, स्टंट पास हुआ है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन हुआ है, तो एंजियोप्लास्टी कहते हैं इसे, ऐसे लोगों में भी ये बड़ी मुफीद ड्रग है, बहुत अच्छा काम करती है। ये अगर किसी को पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज में भी ये मेडिसिन बहुत खूबसूरती से अपना काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को और एथेरोस्क्लेरोसिस को होने नहीं देता, उसको रोकता है। अच्छा, चंद एक बातें आपको मैं सुनाना चाहूंगा कि अटोर्वास्टेटिन से अगर किसी को एलर्जी है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी को लिवर का पहले से ही मसला है तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। साथ ही साथ प्रेगनेंसी में कभी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करते हैं। कोई भी मेडिसिन गायनेकोलॉजिस्ट के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनको डायरिया हो जाता है, तो देखें कोई ऐसी मेडिसिन तो ये नहीं है ना कि फार्मेसी पे गए, मेडिसिन अच्छी लगी और ले ली, बल्कि पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे, टेस्ट होंगे, उसके बाद डॉक्टर ये मेडिसिन लिखता है। तो अगर आपको कोई डायरिया का मसला है तो डॉक्टर से जरूर राब्ता कीजिए, और कोई भी मेडिसिन हो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। साथ ही साथ हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।